आफ्टर कंप्लीटिंग मीन, यस, स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन टॉपिक को अब तक कंप्लीट किया। मीन टॉपिक के अंदर आप लोगों ने 3 मेथड्स को समझा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले थे, मोड, MODE, मोड, ओके। और मोड कंप्लीट करने के बाद मीडियन। मोड के बारे में आपने लास्ट ईयर भी सुना था 9th स्टैंडर्ड में। क्या था मोड? मोड उस नंबर को कहा जाता था जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक फ्यू ऑब्जर्वेशंस लाइक टेस्ट हुआ मैथ्स का और 10 मार्क्स का था। क्लास टेस्ट हुआ आप लोगों का मैथमेटिक्स का, 10 मार्क्स के सारे टेस्ट हुए। टोटल आप लोगों ने 10 टाइम्स टेस्ट अटेंड किए, ओके। आपने कुल मिला के कितने टेस्ट अटेंड किए? 10। 10 में से आपको कुछ मार्क्स मिले। मान लेते हैं कुछ मार्क्स ऐसे आए आपके 8, 6, 1, 2, 5, 8, 7, 9, 10 और आपको किसी में मिला 4। कुल मिला के जो छोटे छोटे 10 मार्क्स के क्लास टेस्ट होते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 टेस्ट आपने अटेंड किए। उसमें 10 में से ये आपके मार्क्स है। तो लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने मोड में क्या सीखा था? ऑब्जर्वेशन दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। किसे मोड बोलते थे आप? मोड आप उस ऑब्जर्वेशन को बोलते थे जो मैक्सिमम रिपीट होता था। तो बताओ, इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको मैक्सिमम रिपीट होते दिखता है? 8 यहां पर भी है, मतलब 8 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। और कोई ऑब्जर्वेशन है जो आपको रिपीट होते दिखता हो? नहीं। इसका मतलब मोड ऑफ डेटा इक्वल 8। मोड ऑफ डेटा कितना आएगा? 8। जब सिंगल आंसर आता है तो उस मोड को क्या नाम देते थे आप? यूनिमोडल। क्या नाम देते थे आप? यूनिमोडल, ओके। समटाइम्स इट मे हैपन कि आपके मार्क्स कुछ इस प्रकार आए, 4, 8, 6, 1, 2, 6, 8, 3, 0, 7। और एक बार टेस्ट हुआ आपका क्लास टेस्ट, वो भी 10 मार्क्स के थे और टोटल आपने कितने टेस्ट अटेंड किए? 10। तब आपको ऐसे कुछ मार्क्स मिले। तो चलो, इसमें आपको रिपीट होते क्या दिखता है? जैसे आपको 8 दिखता है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ, बट 6 भी तो रिपीट हुआ। देखो 6 भी कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। इसका मतलब 8 भी रिपीट हुआ, 6 भी रिपीट हुआ। तो यहां आपका मोड कितना होगा? 8 एंड 6। जब 2 आंसर आते हैं तो उसको कहा जाता है बाई मॉडल डेटा। क्या कहते हैं उसको? बाई मॉडल डेटा। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। ये है अनग्रुप डेटा के बारे में। कब ये मेथड यूज करेंगे? अनग्रुप डेटा, जब रैंडमाइजेशन होता है। बट इस साल हमारे सिलेबस में तो कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा। हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? ग्रुप डेटा।
मतलब कि टेब्यूलर फॉर्म। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लेट अस स्टार्ट विथ टेक्सचुअल एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 272। ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर मेथड अनग्रुप डेटा, बट 10th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट टाइम आप लोग मोड ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ने जा रहे हो। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल 4 में समझाया है कि पहले अनग्रुप डेटा क्या था वो सीख लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग ग्रुप डेटा को समझेंगे। एग्जाम्पल 4 में लिखा है विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। ओके, सो कितने क्रिकेट मैचेस में खेला? 10। और बॉलर ने कितनी विकेट्स ली? तो फर्स्ट मैच के अंदर 2 विकेट मिली, सेकंड के अंदर उसको 6 विकेट मिली, थर्ड मैच में 4 विकेट मिली। ऐसे करते करते टोटल 10 मैचेस के अंदर कितनी विकेट्स उसको मिली वो बताया है। तो ये तो अनग्रुप डेटा हो गया, इजंट इट? हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, बट ये तो अनग्रुप डेटा है, और अनग्रुप डेटा का आपको लॉजिक पता है। मैक्सिमम कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको दिखता है जो रिपीट हो रहा है? यस, 2, क्योंकि 1, 2, 3, 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। आप कहोगे सर 3 भी तो रिपीट हुआ। सही देखा, बट 3 कितनी बार रिपीट हुआ? सिर्फ 2 बार। मैक्सिमम कौन रिपीट हुआ? 3 बार। कौन रिपीट हुआ? 2। सो आप लिख सकते हो मोड ऑफ द डेटा इज 2। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, पेज नंबर 273, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 दोस्तों किसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है? फैमिली साइज। ओके, जैसे एक परिवार है जिसमें 4 लोग रहते हैं, बाजू में कोई फैमिली है जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं, फिर एक फैमिली है जिसके अंदर 10 लोग रहते हैं। हाँ, कितने भी लोग हो सकते हैं, राइट? मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा कि एक मेंबर तो रहता ही है घर के अंदर। 2 मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं, मैनी। तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन बताई है फैमिली साइज। फैमिली साइज और यहां है नंबर ऑफ फैमिलीज। ऐसी कितनी फैमिलीज है? ओके, हमें फाइंड करना है मोड ऑफ डेटा। तो दोस्तों ये तो ग्रुप डेटा हो गया, और यही आपको इस साल सीखना है। बिलीव मी, मीन के कंपैरिजन में इट्स वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट मोड ऑफ द डेटा। हाँ, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम करना है फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी बताओ मुझे। हाँ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? फ्रीक्वेंसी कहां होती है दोस्तों? सेकंड रो में। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी मिली आपको? 8। तो सबसे पहले आप लिखोगे हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल 8। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। डायरेक्ट क्वेश्चन टेबल से ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन टेबल में सेकंड रो देखकर आप बता सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देयर इज नो आंसर टेबल एट ऑल। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आई रिपीट अगेन, मीन फाइंड करने के लिए आंसर टेबल हम बनाते थे। मैंने रिपीटेडली आपको कहा था कि मीन फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन टेबल हॉरिजॉन्टल होता था, हम आंसर टेबल कैसे बनाते थे? वर्टिकल, इजंट इट? 3 कॉलम्स 5 कॉलम्स का आंसर टेबल। मोड के अंदर देयर इज नो आंसर टेबल। हाँ, डायरेक्ट क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समझ आया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास कौन सा है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास कौन सा है? 3 to 5। तो यहां आप लिखोगे
मॉडल क्लास। कौन सा क्लास? मॉडल क्लास। कौन सा हो गया? इसके ऊपर 3 2 5। ओके, इतना फाइंड करने के बाद आप लोगों को कुछ टर्म्स फाइंड करने हैं। यस, पहले मैं लिख देता हूं और आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, जिससे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में समझे। ओके, थोड़ा पेशेंस रखो। यहां कौन कौन से टर्म्स फाइंड करने हैं? सबसे पहले एल। एल का मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद F0, F1, F2, H। H का मतलब तो याद आ गया, मीन में था क्लास साइज। L लोअर लिमिट भी आपने सुना है। ये 3 टर्म्स आपके लिए नए हैं। F0, F1, F2। F1 का मतलब होता है जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया वो। ओके, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी किसका? मॉडल क्लास। 1 के लेफ्ट में कौन सा नंबर आता है नंबर लाइन पे? 0। तो लेफ्ट में जाएंगे, मतलब यहां लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। जो हमारा मॉडल क्लास है उसका प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब लेफ्ट। और 2 कहां आता है नंबर लाइन पे? 1 के राइट में, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। फाइन, रिपीट कर दो एक बार। सबसे पहले आपको ग्रुप डेटा के अंदर मोड फाइंड करना हो तो क्या चेक करना है दोस्तों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, पूरे टेबल में सेकेंड रो चेक करो फ्रीक्वेंसी का, उसमें मैक्सिमम नंबर देख लो। देयर वुड बी वन एंड ओनली वन नंबर, हाँ, जो मैक्सिमम होगा। ओके, कौन सा मिला? 8। उसको नाम दे दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस क्लास को नाम क्या देना है? मॉडल क्लास। ओके, कौन से 5 टर्म से याद करो? L मतलब लोअर लिमिट, F0, F1, F2, H का मतलब तो पता है क्लास साइज। चलो, लोअर लिमिट क्या है? मॉडल क्लास के इसे लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हुआ? 3। F0 मतलब क्या? प्रीसीडिंग क्लास। तो हमारा जो मॉडल क्लास है उसका प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब लेफ्ट में कौन सा है फ्रीक्वेंसी? 7। F1 स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हमारे क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों? 8। और F2 मतलब सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब हमारे क्लास के राइट में 2। और H का मतलब क्लास साइज। क्लास है हमारा 3 to 5। 3 से 5 कितना साइज हुआ? 2। गैपिंग कितना है? 2। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इस तरह से सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखकर उनके वैल्यूज लिखने हैं। ओके, नाउ फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आप भी तो 10th में हो, आप भी तो बड़े हुए 1 साल, इजंट इट? तो डरो मत। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूं। ओके, आप भी लिख सकते हो। मोड, अच्छा, मोड का सिंबल क्या है? Z। मोड का सिंबल क्या है? Z। मोड फाइंड करने की फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0। आई रिपीट, L प्लस बिग ब्रैकेट
F1 माइनस F0, डिनोमिनेटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब सिर्फ वैल्यू लगा दो। चलो, L कितना है दोस्तों? L का मतलब 3, H कितना है? 2। F1 माइनस F0, F1 कितना है? 8, F0 कितना है? 7। 2F1 मतलब डबल करो, 8 2 जा 16। F0 कितना है? 7। F2 कितना है? 2। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना होगा? 1 अपॉन 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 इंटू 2। ओके, अब 3 प्लस 2 बाई 7। चलो, 2 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, तो अब भी खुद करो, मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं। 0.7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49। आगे जाएगा बट काफी है। अब इसको राउंड ऑफ करके लिखे, 3 प्लस 0.286 हो जाएगा ना, बिकॉज ये बड़ा नंबर हो गया। 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम लोग क्या लेते थे? राउंड ऑफ। प्लस कर दे दोनों को, 3.286। समझ आया दोस्तों? ओके, पेज। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 274। दोस्तों, यहां पर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन टेबल नहीं दिया है। क्या लिखा है उन लोगों ने एग्जाम्पल 6 में कि इसी चैप्टर के अंदर 14.3 टेबल को रिफर करो। हाँ, 14.3 टेबल मतलब कौन सा? यू रिमेंबर, मीन का टेबल। हम लोगों ने जो मीन फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड से, उस 14.3 टेबल को यूज करना है और उसी टेबल से आपको मोड कैलकुलेट करके बताना है। तो 14.3 टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन थी? क्लास इंटरवल मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हमने ऑलरेडी मीन कैलकुलेट किया था, इजंट इट? आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो। 14.3 टेबल मैंने आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। आज हम लोग मोड सीखेंगे। तो मोड के लिए बच्चों बताओ, सबसे पहले क्या करना होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? सेकंड रो फ्रीक्वेंसी का होता है, उसमें सबसे बड़ा नंबर बताओ। ये रहा 7। तो राइट डाउन हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल 7। ओके, उसके ऊपर क्लास क्या है? 40 से 55, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉडल क्लास। 40 से 55, इन दोनों में लोअर लिमिट कौन है? 40। सो L का मतलब लोअर लिमिट 40। हमें वर्ड्स में भी समझाना है और वैल्यू भी लिखनी है। ओके, नो शॉर्टकट्स, फाइन। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग मतलब लेफ्ट, तो हमारा मॉडल क्लास है ये वाला 40 से 55। तो प्रीसीडिंग क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 7। F2 का मतलब
फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, राइट साइड, हमारे क्लास के बिल्कुल बाजू में 6। h का मतलब क्लास साइज, तो 40 से 55 कितना हुआ, 15 क्लास साइज। ओके, इतना ढूंढने के बाद फॉर्मूला मैंने कहा था थोड़ी सी बड़ी है, उतनी भी बड़ी नहीं है। थोड़े सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखते लिखते ही वो लर्न हो जाएगी फॉर्मूला। ओके, मोड का सिंबल क्या है दोस्तों, Z। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या आएगा, 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। आप लोग भी मेरी तरह ट्राई करो, बिना देखे बोलने का, याद हो जाएगा। ओके, चलो वैल्यू लगाए। L कितना है, 40, H कितना है, 15, F1 माइनस F0 7 माइनस 3, 2F1 मतलब इसका डबल, 2 7 जा 14 माइनस F0 3 और F2 6, 40 प्लस 7 माइनस 3 क्या होता है दोस्तों, 4, 14 माइनस 9 5, 5 और 15 आप कैंसिल कर सकते हो, 40 प्लस 4 3 जा 12। कॉन्ट्राडिक्शन आया, देखो मोड का आंसर कितना आया, 52। दोस्तों मोड क्या सिखाता है, मोड ये सिखाता है कि मैक्सिमम कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जाम हुई, टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने आए बच्चों के, ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली 52 मार्क्स वाले बच्चे काफी सारे थे। मोड ये सिखाता है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 52 आए वो बहुत सारे हैं। और इसी को जब हमने मीन फाइंड किया था तो मीन का आंसर कितना आया था, x बार 62 आया था। 62 मतलब एवरेज मार्क्स कितने आए, 62। एवरेज मार्क्स मतलब कोई बच्चे के ज्यादा आए, कोई बच्चे के कम आए, बट पूरी क्लास का एवरेज निकाला तो एवरेज मार्क्स कितने आए, 62। ओके, सो दोस्तों आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंक्लूड किया, मोड ऑफ डेटा। पिछले कई सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग मीन पढ़ते आए हैं, आज से हमने स्टार्ट किया है हाउ टू फाइंड मोड ऑफ डेटा। अनग्रुप डेटा आपको मैंने पहले सिखाया और फिर आपके सिलेबस का क्या सिखाया मैंने, ग्रुप डेटा का मोड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के सम्स। तब तक आप लोग मोड ऑफ डेटा को अच्छे से समझे, मीन ऑलरेडी जो कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करें, इजंट इट। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।